Hello students. Now we are going to study chapter 7 of science class 10 that is control and coordination. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या कंट्रोल होता है और कोऑर्डिनेशन का क्या मीनिंग होता है. ठीक है, तो कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना, ठीक है, संभालना, उनके फंक्शंस को देखना, वो प्रॉपर तरीके से फंक्शंस कर रहे हैं नहीं कर रहे ये देखना और उनसे फंक्शंस करवाना, तो ये कंट्रोल होता है. जैसे कि टीचर होता है तो टीचर स्टूडेंट्स को देखता है कि वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको संभालता है, ठीक है, और उनसे काम करवाता है, तो ये क्या हो गया कंट्रोल. और कोऑर्डिनेशन मतलब सब बच्चे मिलकर काम करें, ठीक है, सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो मिलकर काम करें, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन. तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस के बारे में. तो लाइफ प्रोसेस में हमने बहुत सारी प्रोसेस पढ़ी थी, जैसे कि एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि, ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस पढ़ी थी. तो ये सब की सब जो है बहुत सारी प्रोसेस ऐसी होती हैं जो मिलजुल कर एक दूसरे के सहारे काम करती हैं. जैसे डाइजेशन होगा तभी एक्सक्रीशन होगा, ठीक है, और बाकी बहुत सारी प्रोसेस हैं जो कोऑर्डिनेशन से काम करती है. तो वो कोऑर्डिनेशन बनाए रखना और हमारी बॉडी अच्छी तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है उसको कंट्रोल करना, तो ये सब काम हमारा कौन करता है, ब्रेन करता है. जैसे एक बस होती है तो एक बस को कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना किसका काम होता है, ड्राइवर का काम होता है. तो ऐसे ही हमारी बॉडी को भी कंट्रोल करना और हमारे सारे सारे ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट करने का जो काम होता है वो हमारा ब्रेन करता है. तो एक तरीके से ब्रेन जो है हमारी पूरी बॉडी का ड्राइवर है, वो उसी को चलाता है. ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस ऊपर ब्रेन देगा वही इंस्ट्रक्शंस पूरी बॉडी काम करेगी, वही काम करेगी. ठीक है, अब ब्रेन ने बोला है अपने हाथों को उठाओ तो हमारे हाथ उठेंगे. ठीक है, ब्रेन ने कुछ सोचा है, कुछ हम सोच रहे हैं वही हम करेंगे. ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, तो हम जो देखते हैं या हम जो सेंस करते हैं वो ब्रेन तक कैसे पहुंचता है. अब मान लो मैंने कोई गर्म चाय है उसको हाथ लगाया, तो मुझे कैसे पता चला कि चाय गर्म है. तो मेरी जो स्किन है, स्किन भी एक सेंस ऑर्गन है, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो, ठीक है, तो हमारी स्किन ने क्या बोला, मेरी स्किन ने ब्रेन को मैसेज पहुंचाया. तो वो किसके थ्रू होता है, थ्रू नर्वस सिस्टम होता है. ठीक है, किसके थ्रू होता है, वो थ्रू नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के थ्रू मैसेज पहुंचाया, ठीक है, कि चाय गर्म है. तो ये हमारा नर्वस सेल होता है, नर्व सेल जिसको हम बोलते हैं, तो वो ये है. ठीक है, तो इस नर्व सेल के थ्रू हमारा इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि चाय जो थी वो गर्म थी. अब ब्रेन समझेगा अच्छा चाय गर्म है, तो वो वापस इसी के थ्रू वापस सिग्नल भेजेगा हमारे हैंड को कि आप पीछे कर लो हाथ. ठीक है, तो हम फटाफट हाथ को पीछे कर लेते हैं. ठीक है, तो ये है हमारे डेंड्राइट, ये है हमारे डेंड्राइट. ठीक है, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो आती है वो यहाँ पे आती है. ठीक है, द इन्फॉर्मेशन, ये रहा, द इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट टिप ऑफ अ नर्व सेल. तो डेंड्राइट टिप पे आती है, सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होती है और क्या क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होती है. ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्राइट टू द सेल बॉडी. कहाँ जाती है ये, फिर ये जाती है हमारी पूरी आगे बॉडी में अलोंग द एक्सन. ये एक्सन है आगे, ये जो पूरा लंबी ट्यूब दिख रही है. ठीक है, तो इसमें जाती है हमारी इंफॉर्मेशन. उसके बाद लास्ट में एक्शन के एंड पे द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है दोबारा से कुछ केमिकल छोड़ती है, दोबारा से वही केमिकल रिएक्शन होती है. जो गैप है इसको क्या बोला जाता है, स्नेप्स बोला जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा से वही दूसरा सेल स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से दूसरा नर्व सेल डेंड्राइट्स होते हैं, दोबारा से वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, दोबारा से केमिकल रिएक्शन होती है, दोबारा से सिग्नल इम्पल्स में कन्वर्ट होता है. तो ये आगे 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 ट्रैवल करते रहते हैं. ठीक है, वन नर्व सेल टू अनदर सेल जो है वो इन्फॉर्मेशन जाती रहती है और धीरे धीरे फाइनली कहाँ पहुँच जाती है, हमारे ब्रेन के पास पहुँच जाती है. ठीक है, तो पूरा एक नर्वस टिश्यू हो गया. ठीक है, तो नर्व सेल से, बहुत सारे नर्व सेल से मिलकर क्या बना, नर्वस टिश्यू. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस यानी कि बिजली के सिग्नल की फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी हमारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है. ठीक है, और हमारा ब्रेन जो है इसको समझ लेता है कि क्या चीज़ है और फिर वापस इन्फॉर्मेशन भेजता है ऑर्गन को कि अब आपको जो है वो क्या करना है. ठीक है, जैसे हमने कोई सांप देख लिया, कोई स्नेक देख लिया, तो फटाफट जो हमारे आइज़ हैं, आइज़ के पास जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जो रिसेप्टर्स हैं, वो फटाफट मैसेज भेजेंगे
ठीक है, कि यहाँ पे सांप है, ठीक है, तो फटाफट ब्रेन उसको समझेगा। जब तक ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुँचेगी, जब तक ब्रेन काम नहीं करेगा, हमें कुछ नहीं पता चलेगा। तो ब्रेन का काम होता है सोचना सब कुछ, कि जो मेरे पास सिग्नल आ रहा है वो एक्चुअली है क्या। तो इन्फॉर्मेशन सीधा पिक्चर जो है भेज दी आइज़ के नर्व सेल्स ने फटाफट ब्रेन के पास। अब ब्रेन मैच करेगा, अच्छा पहले देखा हुआ ऑर्गन है या कहीं पे भी देखा हो, बुक्स में देखा हो, कहीं भी देखा हो, अच्छा ये तो वो मैच करेगा उसको कि हाँ ये स्नेक है, तो अब आप क्या करो, ये खतरनाक है, आपको काट सकता है। तो ये काम ब्रेन का है। फिर वो मैसेज भेजेगा हमारे जो है हाथों को भेजे या पैरों को भेजे, कि या तो हाथों को भेजे तो किसी स्टिक के साथ उसको हटाओ, या फिर पैरों को भेजे कि अब यहाँ से अब भागो, या मुंह को भेजे कि आप जो है शाउट करो, चिल्लाओ, ठीक है। तो वो उसका काम है, ब्रेन का काम है इन्फॉर्मेशन पहुँचाना और काम करवाना, ठीक है। पैरों से काम करवा रहा है, हैंड से काम करवा रहा है, या फिर आपके जो है टंग से काम करवा रहा है, इनके मुंह से काम करवा रहा है, आपकी साउंड आ रही है, ठीक है। तो वो काम आपके ब्रेन का है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। अब आपने देखा होगा कि जब सर्जरी वगैरह होती है, किसी की भी ऑपरेशन या सर्जरी होती है, तो इन्हीं नर्व सेल्स को, ताकि आपको एहसास ना हो, आपके ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन ना जाए, तो आपके इन्हीं नर्व सेल्स को जो है वो काम करना बंद करवाया जाता है थ्रू इंजेक्शन, एनेस्थीसिया दिया जाता है। या तो आपके जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके नीचे जो नर्व्स, जो मेन जो नर्व्स है जो ब्रेन तक पहुंचाती हैं सारी इन्फॉर्मेशन को, वहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू जो है उनको सुन किया जाता है, यानी कि उनको केमिकल डाल के बंद करवाया जाता है, ताकि आपकी बॉडी की जो इन्फॉर्मेशन, आपकी बॉडी पे चाकू चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है आपके ब्रेन तक ना जाए। जब तक आपके ब्रेन का कनेक्शन नहीं होगा ऑर्गन्स के साथ, तब तक आप जो है आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो इन नर्व सेल्स को जो है वो सुन करवाया जाता है। और कई बार आपने एक कंडीशन सुनी होगी, पैरालिसिस। तो पैरालिसिस में भी क्या होता है, वो एक हिस्से में भी हो सकता है, एक पार्ट में भी हो सकता है, ठीक है, या पूरी बॉडी में भी हो सकता है। तो उसमें भी आपका जो ये नर्व सेल है, यानी कि नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस टिश्यूज़ जो हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। तो जब कनेक्शन ही नहीं रहेगा बिटवीन ऑर्गन्स एंड द ब्रेन, तो आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, ना ब्रेन तक पहुंचेगी, ना ब्रेन कुछ समझ पाएगा, ना ही इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएगा कि आप हाथ उठाओ। मान लो अगर पैरालिसिस हैंड में है, तो हैंड की नर्व्स जो है पूरा काम करना बंद कर देंगी, ना तो ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएंगी ब्रेन के पास, और ना ही ब्रेन इनको पहुंचा पाएगा, उठने के लिए कहेगा। और जब तक ब्रेन नहीं जो है मैसेज नहीं पहुंचेगा हमारे हैंड के पास ब्रेन का, तब तक हैंड उठेगा ही नहीं, चाहे आप कितनी कोशिश कर लीजिए, ठीक है। तो ये सब काम जो है नर्व सेल्स के थ्रू होता है, ठीक है। और ये कंट्रोल करने का काम जो है ब्रेन का होता है, ठीक है। और मैसेज जाता किसके थ्रू है, नर्व सेल के थ्रू जाता है हमारा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।